हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल राठौर स्टडी हब में स्वागत है। मैं प्रमोद सिंह राठौर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में जो गणितीय अभिवृत्ति के क्वेश्चन आते हैं उसमें सभी टॉपिकों को धीरे धीरे करके क्लियर कर रहे हैं। इसके पहले हमने आपको 4 वीडियो में वर्क एंड टाइम कंप्लीट करवाया। आप लोग निश्चित रूप से उस पूरे चैप्टर को पूरा क्लियर कर चुके होंगे। अब आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई समस्या नहीं होगी, ये हमारा वादा है। आज बहुत ही बढ़िया एक टॉपिक लाए हैं, एवरेज, औसत का। ऐसे प्रश्न प्रायः सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसमें हमने लिया है समांतर श्रेणी वाली संख्याओं का औसत तथा औसत से संख्याएं निकालने की जादुई ट्रिक हमने लिखा है। वास्तव में मैजिक ट्रिक ही होगी, जिस हिसाब से हम आपको बताएंगे। आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, आप हमारे वीडियो से आखिरी तक बने रहिए। अब समांतर श्रेणी के बारे में जब बात आती है तो हम बता देना चाहते हैं कि जैसे कि क्रमागत संख्याओं में अंतर सदैव समान रहे, ऐसी संख्याएं क्रम से ली जाएं जिनमें दो संख्याओं का, क्रम से आई संख्याओं का अंतर समान होता है, वो समांतर श्रेणी होती है। जो लोग नहीं जानते हैं उनको हमने क्लियर कर दिया है। अब ये सामान्यतः कौन कौन सी संख्याएं होती हैं वो भी हमने लिख दिया आपको, आप नोट कर लीजिएगा। समांतर श्रेणी वाली संख्याएं हमारी जो है क्रमागत और सतत होती हैं। प्रायः किस शब्द का प्रयोग करते हैं? क्रमागत, सतत, मतलब क्रम से आएँ। और कौन संख्याएं होती हैं? प्राकृत, नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग, गिनती, 1 2 3 4 5 6, एक एक का अंतर होता है। धन पूर्णांक 1 2 3 4 5, एक एक का अंतर होता है। मतलब जो प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स हैं या धन पूर्णांक हैं, वे सभी हमारे जो है आपके समांतर श्रेणी में होते हैं। सम संख्याएं, इवन नंबर्स, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, उसमें भी समान अंतर होता है। विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 11, ऑड नंबर्स है ना। गुणज, जो हम टेबल पढ़ते हैं, मीन्स जो हम पहाड़ा पढ़ते हैं, वो भी हमारा जो है, जिसको संख्याओं के गुणज कहते हैं, वो भी हमारे समांतर श्रेणी में होते हैं। तो आप सामान्यतः समझ गए कि प्रश्नों में जब हम क्रमागत, सतत, प्राकृत संख्याओं की बात करेंगे, धन पूर्णांक की बात करेंगे, सम संख्याओं की बात करेंगे, विषम संख्याओं की बात करेंगे, संख्याओं के गुणज की बात करेंगे, तो वे संख्याएं हमारी जो है समांतर श्रेणी में होंगी। उसके लिए हम प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि हम एकदम मैजिक ट्रिक से आपको उन क्वेश्चनों को बताएंगे। जनरली आप औसत के बारे में जानते हैं कि पदों का योग और पदों की संख्या, पदों के योग को पदों की संख्या से भाग करने तो औसत मिलता है, मगर उस चीज़ का हम यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको एक मैजिक ट्रिक बताएंगे जिसमें आसानी से आपके क्वेश्चन बहुत ही कम समय में हो जाएंगे। आपको हमने 4 क्वेश्चन लिए, मगर इसमें 8-10 क्वेश्चन शामिल हैं। जैसे पहला प्रश्न हमने लिया है, प्रथम 10 हमने लिया है। धन पूर्णांक भी हो सकती हैं, सम संख्याएं भी हो सकती हैं, विषम संख्याएं भी होती, 5 के गुणज, इनके सबके हमको औसत बताने हैं। तो 10 सबसे पहले हम आते हैं। पहले प्रश्न में हमने फर्स्ट पार्ट लिया है 10 धन पूर्णांक। धन पूर्णांक कहें या प्राकृत संख्याएं कहें, कौन कौन सी होंगी धन पूर्णांक? आप देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपको मालूम है। आप औसत के लिए क्या करते हैं? सभी को जोड़ते हैं और 10 संख्याओं से भाग करते हैं। हम बता रहे हैं कि समांतर श्रेणी अगर है तो उसके लिए, औसत के लिए हम क्या करते हैं? अगर समांतर श्रेणी हमारी है तो उसके औसत के लिए हम प्रथम पद और अंतिम पद, जो भी श्रेणी का हो, जितने पद बटे 2 कर दें। आपको पूरा जोड़ करने की जरूरत नहीं, ये हमारी ट्रिक है। जितनी भी श्रेणी, अगर समांतर श्रेणी में प्रश्न दिया है तो आप पहले पद और अंतिम पद को जोड़ करके 2 से भाग कर दें। आप उस तरह भी निकाल के देख लीजिएगा, सभी पदों का योग बटे 10 करके भी वही आंसर निकलेगा आपका। तो इसमें प्रथम पद आपका है कितना? 1, अंतिम पद है 10, आपका आ जाएगा 5.5। सम संख्याओं की बात करें, ये तो धन पूर्णांक हो गई। सम संख्याएं अगर हम लें 10, सम के बारे में सब लोग जानते हैं। हमने नंबर्स में पूरी सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज, अभाज, आपको परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक, ठीक है, हर चीज़ के बारे में क्लियर किया है। आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। सम संख्याएं आपकी प्रथम अगर हैं तो 2 से चालू होती हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। इसमें भी हम अगर औसत निकालें
तो क्या निकलेगा हमारा 2 और अंतिम क्या है 20 11। इसका मतलब हमारा जो 11 है वो हमारा औसत निकलेगा। विषम संख्याएं अगर हैं, समझते चलिए, एक ही प्रश्न में सब प्रश्न ले लिए जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए, चाहे सम आए, चाहे विषम आए, चाहे धन पूर्णांक आए, चाहे 5 के गुणज या कोई 3 का गुणज, 10 का गुणज, जो भी पहाड़े में आ जाए। विषम संख्याओं में 1 से चालू करेंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, 3 3 6 3 9 1 10 संख्याएं हो गई। इसमें अगर हम औसत निकालेंगे तो हमारा निकलेगा 1 धन 19/2 बराबर 10। बात आती है 5 के गुणज की। 5 के गुणज में आप जानते हैं कि पहाड़ा होता है, 10 पद की बात की गई है 5 के गुणज की। तो आपको मालूम 5 पहला पद होगा, लास्ट में जाकर के आएगा 50, 15 50। तो औसत इसका कितना हो जाएगा आपका 5 धन 50/2 बराबर 55/2 बराबर 2 दूना 2 27.5। आपने देखा इन क्वेश्चनों को न हमको जोड़ना पड़ा पूरी संख्याओं को, 10 संख्याएं हमने सबकी ली और उन 10 संख्याओं में 5 से लेकर के 50, 50 5 55, 55 को 2 से भाग 27.5। हमें सबको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी कि 5 से लेकर 50 तक संख्याओं का योग करें, फिर हम 10 से भाग करें। इस तरह से आपने समझा होगा कि समांतर श्रेणी में अगर पद दिए हैं और वे होते कौन से पद हैं आपके, नेचुरल नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, टेबल जो गुणज में संख्याएं होती हैं, धन पूर्णांक होते हैं, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सभी हमारे समांतर श्रेणी में होते हैं। तो उसके लिए हमें प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ के 2 से भाग कर दे, हमारा औसत बड़ी आसानी से निकल आएगा। तो ये मैजिक ट्रिक आपको क्लियर हो गई पहले क्वेश्चन में। हर तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, हमने एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन ले लिए, इसीलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। हमने ऊपर लिखा है कि समांतर श्रेणी वाली संख्याओं का औसत निकालना, यदि औसत दिया है तो औसत से संख्याएं भी हम निकाल सकते हैं। तो आगे हमने लिया है कि 5 क्रमिक विषम संख्याओं का योग दिया हो या औसत दिया हो। योग दिया है तो हम औसत निकाल लेंगे, 5 से 105 को भाग करेंगे 21 आएगा, या औसत डायरेक्ट 21 दिया हो तो संख्याएं बताइए। तो एक चीज को हमें क्लियर कर लेना है कि समांतर श्रेणी का जो औसत होता है, समांतर श्रेणी का औसत, संख्याएं जो हमारी होती हैं संख्याओं का मध्य पद होता है। ये बात आप एकदम नोट कर लीजिएगा कि संख्याओं का मध्य पद प्राप्त हो जाएगा। औसत हमें मालूम है, नहीं मालूम है तो जैसे 5 का योग 105 दिया है तो 105 को 5 से भाग करेंगे, इसलिए हम दोनों चीज लिए हैं, 105 भी दे सकता है, डायरेक्ट औसत भी दे सकता है। तो औसत हमारा क्या होता है, संख्याओं का मध्य पद होता है। तो जब हमको मालूम है कि संख्याओं का मध्य पद होता है तो हमारा 21 हो गया मध्य पद। अब 5 संख्याएं हैं तो 2 इधर होंगी 2 उधर होंगी, क्लियर है। तो 21 के पहले चूंकि विषम है इसलिए विषम में कितने का अंतर होता है, 2-2 का अंतर। किताबों में प्राय बड़े क्वेश्चन लगाए जाते हैं, x मानते हैं, फिर x+2 x+3 सो मान करके लगाते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रिक, मैजिक ट्रिक। 21 हमारा मध्य पद हो गया, इसके पहले 2 कम कर देंगे तो 19 हो गया, इसके पहले 2 कम कर देंगे तो 17 हो गया, इसके बाद 2 बढ़ा देंगे 2 बढ़ा देंगे, इसके अंदर 17 19 21 23 25 सभी संख्याएं हमारे सेकंडों में प्राप्त हो गई। बात आपकी समझ में आ गई होगी। ऐसी ट्रिकें आपको मिलेंगी नहीं कहीं, ये मैजिक ट्रिक है, एकदम बड़ी आसानी से सेकंडों में क्वेश्चन मौखिक रूप से हम कर सकते हैं। 5 योग 21 दिया है, इसका मतलब बीच का पद हमारा 21 हो गया। हमने बताया कि समांतर श्रेणी का जो औसत होता है वो दी गई संख्याओं का मध्य पद होता है। अब विषम ही हमारा निकला। अगर मध्य पद दिया विषम है मगर दूसरा कुछ निकल रहा तो उसके लिए भी आगे टेक्निक आएगी हमारी, क्योंकि विषम पद अगर दिए हैं 5 7 9 11 इस तरह दिए हैं तो मध्य पद बड़ी आसानी से निकल आता है, बीच का दाएं बाएं आपका निकल के। तो इस तरह से 21 के बाद 2 संख्याएं हो जाएंगी, 21 के पहले 2 संख्याएं हो जाएंगी, 17 19 21 23 25। इसी में कभी कभी पूछ लेता है सबसे छोटी संख्या बताइए, 17 हो गई, सबसे बड़ी संख्या बताइए, 25 हो गई, है ना, बीच तीसरी और चौथी का योग बताइए। जब आपको संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी तो हर प्रश्न का सलूशन हो जाएगा। आपके पास अगर कोई औसत की बुक हो तो उसके चैप्टर को खोल के आप देखिएगा, हर प्रश्न आपका कैलकुलेट हो जाएगा एक ही प्रश्न में। मतलब ऑल इन वन ट्रिक है ये।
ऐसी ट्रिक आपको बता रहे हैं जिसमें एक प्रश्न को हम कैलकुलेट करा रहे हैं और आपके सभी प्रकार के प्रश्न कैलकुलेट हो जाएंगे। अब आपके दिमाग में बात आएगी, ये तो 5 था तो 2 इधर हो गया, 7 में 3 इधर 1 हो जाएगा। अगर सम संख्याएं दी हों तब क्या करेंगे? सम संख्याएं, इसीलिए हमने तीसरा नंबर क्वेश्चन लिया है। कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए कि अगर 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग, अब 4 सम संख्याएं तो सम है, हम सम संख्याओं की बात नहीं कर रहे हैं। पद 4 हों, 6 हों, 8 हों, 10 हों, 4 जैसे है। सम और विषम से कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो अलग बात हो गई। दोनों में 2 का अंतर होता है, सम विषम के बारे में आपको नॉलेज है। 5 है तो ये पदों की संख्या 5 मीन्स पदों की संख्या विषम में है, इसलिए हम आसानी से मध्य पद हमको मिलकर के दाएं बाएं मिल जाता है। मगर अगर 4 पद दिए हैं और उनका योग 60 है तो हमको मालूम है कि 4 का समांतर माध्य, उसका समांतर माध्य कहें, औसत कहें, औसत आपका निकल आएगा 60/4 बराबर आ गया 15। अब ये मध्य पद आपका 15 हुआ, पर बात कर रहा सम संख्याओं की, तो 15 सम संख्या तो है नहीं। इसका मतलब 15 मध्य पद नहीं होगा, सम में आएगा। तो 15 के आगे आएगा, 15 के पीछे आएगा, मीन्स 15 के आगे 16 हो जाएगा, 15 के पहले आपका जो है 14 हो जाएगा। ये 15 आपका सीरीज से बाहर हो जाएगा। मध्य पद तो इसने बता दिया, औसत 15 आया, तो मध्य पद 15 क्लियर हुआ, पर सम संख्या है नहीं है, तो इसके आगे और पीछे वाली लेंगे तो 14 हो गया, 16 हो गया। अब 2 बची तो एक पीछे ले लेंगे 12 और एक आगे ले लेंगे, तो 12, 14, 16, 18, 1, 2, 3, 4 ये हमारी सम संख्याएं प्राप्त हो गई। तो अगर पदों की संख्या सम में दी हो तो सम में बीच में पद तो मिलता नहीं है, तो जो औसत मिलेगा उसके दाएं बाएं एक पद बढ़ा करके और घटा करके हमको 2 पद मिल जाएंगे, और उसके बाद जितने पद जरूरत होगी उतने हम दाएं बाएं कर लेंगे। अब यहाँ 4 की जरूरत थी तो 1 हो गया, वरना 6 जरूरत होती तो 2 इधर कर लेते, 8 की जरूरत होती तो 3 इधर कर लेते 14, 16 के बाद। इसी तरह से हम सम संख्याओं में हमें वैसे भी क्लियर है कि सम संख्या कह रहा है, इसका मतलब 15 विषम है, इसलिए ये नहीं होगी। औसत तो है ये, पर ये संख्याओं में नहीं आएगी। ये मैजिक ट्रिक है हमारी सम संख्याएं, अगर पदों की संख्या किस में दी हो, सम में दी हो। पदों की संख्या सम की बात, बाकी सम हो चाहे विषम हो, मेथड एक ही लगाने का। 4 सम संख्या है, 5 विषम है। अगर पदों की संख्या सम में हो तो ये टेक्निक हम मैजिक ट्रिक लगाएंगे। आगे हमने एक प्रश्न आपकी सुविधा के लिए और बढ़ा दिया है, वरना बात कंप्लीट हो गई थी, कोई बताने की जरूरत नहीं है। आपको और अधिक फाइनल करने के लिए हमने एक प्रश्न लिया है। 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का योग दे दिया गया। औसत 3 का कितना निकला? औसत 3 संख्याओं का कितना निकला? औसत 3 का कितना निकलेगा आपका? 27/3 बराबर 9। इसका मतलब 1, 2, 3 संख्याओं में जो 9 मिला है वो मध्य पद ये 9 मिल गया। अब देखें प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर में कितने का अंतर होता है? 1 का। तो 9 के पहले आपका 8 हो जाएगा और 8, 9 के बाद आपका 10 हो जाएगा। 3 मिल गई। इसके आगे 8, 9, 10, 11, 12, 13 आगे की 3 मिल गई। कह रहा शेष 3 संख्याओं का योग पूछ रहा, तो 11, 12, 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा? 36। सेकंडों में, मतलब आधा मिनट भी नहीं लगा, 15 सेकंड में आप कैलकुलेट इतने बड़े क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे x से x+1, x+2, x+3, x+4, x+5 6 संख्याएं बनाएंगे, फिर योग निकालेंगे। बड़ा लंबा प्रोसीजर है, उसमें हमें नहीं जाना है, हमें सीधे आंसर बताना है। इसलिए 6 क्रमागत हैं, तो 3 का योग दिया तो 3 का समांतर 9 निकला, तो 3 में 9 मध्य पद हो गया, उसके पहले 8 हो जाएगा, बाद 3 का क्लियर हो गया। अब प्राकृत संख्याएं जानते हैं, काउंटिंग है, गिनती है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 जितनी संख्या बताए लिखते चले जाइए। इस तरह से हमारा योग आ जाएगा इसमें 36। आप सभी को हमारी इन बातों में बहुत ही इंटरेस्ट आया होगा। आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रश्न को अगर समांतर श्रेणी में पद दिए हैं तो कहीं भी कोई क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में आए, आप सेकंडों में कैलकुलेट कर ले जाएंगे। आप जिस तरह से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, वैसे ही आप चैनल में हमारे लगातार पूरे वीडियो देखते रहिएगा, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।